कल पढ़ाए थे हम भारतीय चित्रपट मूक फिल्मों से तवाक फिल्मों तक। उसमें बताए थे कि दादा साहब फाल्के और सावे दादा ये सब फिल्म जगत के जन्मदाता जैसा माने जाते हैं। और सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सा आया था? आला मारा। कौन सा फिल्म था? आला मारा। अब हम लोग देखेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। पाठ के प्रश्न उत्तर कि पाठ में कौन कौन सा प्रश्न है। वहां से होता है, वहां से। इसको भी कर लो वहां से बीच में। ₹5 ज्यादा जमा कर देना। तू लोग भी, अरे हम दयालु हैं। अपना भी चालू कर लें। एशिया चालू होगा, वो थोड़ा दरवाजा का दिक्कत है। अभी दरवाजा को शीशा का लगवा रहे हैं उसमें। अब शीशा का दरवाजा लगवाएंगे तब चालू होगा। अभी उतना काम नहीं है एसी का। कल देखे नहीं, लुक चलेगा तब। चाहे गर्मी होगा तो। कल चला नहीं रहे थे, ठंडा लग रहा था कल। अरे चल क्या नहीं रहा है जी। 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखलाए। लेखक ने किस करिश्मे का विस्तार से वर्णन किया है? मतलब बहुत सारा 19वीं और 20वीं सदी में नया नया करिश्मा दिखाया गया। करिश्मा का मतलब होता है नया नया चमत्कार। लेकिन लेखक किसका वर्णन किए हैं हमारे पाठ में? फिल्म का ना, सिनेमा का ना। 19वीं और 20वीं सदी के संबंध में लेखक ने कहा है कि इस सदी में विज्ञान ने ऐसे ऐसे करिश्माएं दिखाए कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। दांतों तले उंगली ने का मतलब ना ये कहो गई, ऐसा होता है ना। इस सदी में बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेल, मोटर, चलचित्र आदि के आविष्कार हुए हैं। इन आविष्कारों में से लेखक ने फिल्मी करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है। फिल्मी करिश्मे का वर्णन क्या किया है? विस्तार से किया है। अरे एक बात बताइए, अगर अच्छा अच्छा गाड़ी अगर देखना हो तो हम लोग जैसे शहर में रह रहे हैं तो हम लोगों के लिए कुछ नॉर्मल है सब कुछ। एक बढ़िया सा स्कॉर्पियो हो जाए, थार आ जाए, कोनो गाड़ी आ जाए तो ठीक है चलो। लेकिन गांवों में चला जाए तो आदमी देखेगा ना जाकर के, अरे ये देखो 30 लाख का गाड़ी है, बोलेगा ना इसे जाके। सबको देखने के लिए आएगा, फिर गाड़ी जो छुएगा तो छुइए मत, ऐसा कुछ। तो सब बहुत सारा करिश्मा दिखलाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा करिश्मा का किस करिश्मा का लेखक ने हमारा जिक्र किया है? बोलो। सिनेमा का, फिल्मी करिश्मे का। किसका? कोई दिक्कत है? सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाइए। सावे दादा कौन थे? तो सावे दादा भारतीय फिल्म के शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति शुरू करने वाला कौन था? सावे दादा ही था। कौन था? सावे दादा ही था। कोई नोट सुनाना निकल के बैठा है? वे अपने जमाने के महान कैमरामैन, भारतीय फिल्म व्यवस्था के आदि पुरुष थे। ये कोल्हापुर के निवासी थे। कहां के निवासी थे? उन्होंने लुमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्टर तथा मशीनें खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत में फिल्म बनाने का राष्ट्रीयकरण किसने किया? सावे दादा ने। क्यों? क्योंकि जो कैमरा खरीद के लाए, प्रोजेक्टर खरीद के लाए, मशीन खरीद के लाए और इसका शुरू ही कर दिया इन्होंने। इन्होंने भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ सर आर पी परांजपे के स्वागतोत्सव पर
डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इसके बाद लोकमान्य तिलक, गोखले आदि पर अन्य छोटी छोटी फिल्में बनाकर फिल्म संसार को सुशोभित किया। फिल्म जगत में सांवे दादा का बहुत योगदान रहा है। फिल्म जगत में अगर देखा जाएगा तो सांवे दादा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सांवे दादा कौन थे? फिल्म को शुरू करने वाले भारत में कौन थे? सांवे दादा ही थे। इन्होंने प्रोजेक्टर और कैमरा खरीद करके भारत में पूरा तरह से फिल्मी जगत का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। सबसे पहला वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे किसके स्वागत में? सर गणितज्ञ थे सर आ पी पारापंजे, इनके स्वागतोत्सव पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए और फिर बाकी सब छोटी छोटी फिल्में बनाए। लेखक ने सांवे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को क्यों भारतीय सिनेमा का जनक माना? स्पष्ट कीजिए। शुरू करने वाले सांवे दादा थे, लेकिन फिल्मी जगत का पिता किसको कहा गया? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? सांवे दादा ने अपने को सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों तक ही सीमित रखा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होता है? जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारा फिल्म आता है ना, ये जैसे KGF आया, बाहुबली आया, तो ये रियल में हो रहा है, मतलब कि ऐसा शूटिंग किया गया। अभी आया था ना पुष्पा, उसमें शूटिंग किया गया कि ये मार रहा है, ये कूद रहा है। डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है? कुछ होता नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बता रहे हैं क्या होता है? विवाह का कैसेट जो देखता है ना आदमी, तो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगा वो। क्यों? क्योंकि एक्टिंग नहीं हो रहा है, वो रियल में हो रहा है, बस उसी को शूट किया जा रहा है, उसी को शूट किया जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग का पढ़ाई का जो ये सब क्लिप आता है यूट्यूब पे, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये शूट नहीं है, कि एक्टिंग नहीं है, ये सच में पढ़ाया गया है, सच में ऐसा बोला गया है, उसी को कहा जाता है। तो वो डॉक्यूमेंट्री खाली बनाते रह गए कि रियल में जैसे आया, जैसे उसमें क्या होता है विवाह के कैसेट में जो जो क्रियाक्रम होता है उसका वीडियो खींच के सबको ऐड करके गाना वाना डाल के ऐड करके दे देता है कि लीजिए हो गया, वही ना होता है। तो सांवे दादा जो करते रह गए, यही खाली करते रह गए। कोई आया उसका फोटो खींच लिए, अरे फोटो हम लोग ना एडिट करके बना लेते हैं, बर्थडे पे एडिट करके अपने से अपना वीडियो बना लेते हैं कि ये देखो केक काट रहे हैं, ये हो रहा, ऐसा कुछ। तो वैसा ही वो करते रह गए। लेकिन दादा साहब फाल्के ने क्या किया? कहानी लिखा, फिर उसको एक्टिंग में उतारा कि देखिए ऐसा ऐसा होता है, तो वो बनाते रह गए। इसीलिए दादा साहब फाल्के आगे चले गए, सांवे दादा क्या चले गए? पीछे चले गए। समझ में आ रहा है ना? डॉक्यूमेंट्री समझ में आ गया क्या कहलाता है? वो कुछ होता नहीं है, बस उसी का सीन थोड़ा थोड़ा काट काट करके कहीं कहीं का रियल का सीन दिखा दिया जाता है, काट काट करके, बस कि देखिए ये हुआ, ये हुआ। सांवे दादा अपने को सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों तक ही सीमित रखा, जबकि दादा साहब फाल्के ने अनेक फीचर फिल्में बनाई। फीचर फिल्मों की मांग और महत्व डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से अधिक होता है। डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं देखता है जल्दी, फीचर ज्यादा देखता है। फीचर क्या कहलाता है? वो एक्टिंग वाला। इसीलिए लेखक ने सांवे दादा की तुलना में दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना। वो चीज करना आसान है, फीचर फिल्म बनाना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार शूट करना पड़ता है, क्योंकि एक्टिंग करना है। कब एक्टिंग अच्छा होगा तभी ना शूट किया जाएगा। जैसा बताओ क्रिकेट जो होगा डॉक्यूमेंट्री होगा ना, क्योंकि उसमें शूट नहीं, उसमें एक्टिंग नहीं होता है, उसमें तो रियल चलता है। रियल में लगा तो ठीक, नहीं लगा तो भी वो सब शूट हो रहा है। लेकिन वही अगर जो क्रिकेट पे फिल्म बनाता है, जैसा MS धोनी आया था ना, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं था, वो शूट किया गया था। तो उसमें जितना एक्टिंग दिखाया गया उतना थोड़ा ना किया है, वो उसमें दिखाया गया कि देखो इतना एक्टिंग किया है। तो उसी को तो सांवे दादा ये सब बनाए बढ़िया से, और ये खाली डॉक्यूमेंट्री में, ये सांवे दादा केवल डॉक्यूमेंट्री बनाते रह गया, ये फीचर फिल्म बनाए। इसीलिए इन्हों को सिनेमा जगत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अपने शुरुआती दिनों में सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं थे। क्यों? पहले का सिनेमा जो था कहानी पर आधारित नहीं था। ऐसा क्यों था? पहले के लोगों में आज की तरह सिनेमा के प्रति आकर्षण नहीं था। लोग छोटे छोटे दृश्यों को देखकर ही खुश हो जाते थे। अरे पहले कैमरा आता था ना, छोटी छोटी मोबाइल में, कीपैड वाला मोबाइल में कैमरा आता था, वही में आदमी फोटो खींच के खुश हो जाता था, ओ मेरा फोटो खींचा गया, मेरा फोटो खींचा गया, ऐसा कुछ। अब 5 को फोटो खिंचवाता है, उसमें से एक को देखता है कि कौन बढ़िया है, बढ़िया आवे के चाहिए,
स्नैपचैट से फोटो खींचो, फिल्टर लगाओ, उसमें क्लीन करो, करियो को गोर कर देता है पूरा, वो नहीं एकदम उजर कर देता है। पता चला कि एकदम उसके जिसके कपार के बाल में या मुंह में अंतर नहीं है उसको भी एकदम उजला बना देता है। तू लोग देखा है कीपैड वाला मोबाइल में फोटो खींचते हुए? तू लोग भी देखा है? सब बुजुर्ग है का जी, सब बुढ़ा सब तू देखा है? खींचा भी है? बताओ, हम नहीं देखे, हम डायरेक्ट स्क्रीन टच वाला देखे हैं। तो लोग कीपैड वाला भी देखा है? वही सब 80 वर्ष के बुढ़वा है सब। हाँ हाँ, 80 वर्ष पहले था भी नहीं, मतलब 20 वर्ष पहले का वाला है सब ना। चलो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बुजुर्ग बच्चों, अरे बुजुर्ग बच्चों नहीं, बुजुर्गों, पहले के लोगों में आज की तरह सिनेमा के प्रति आकर्षण नहीं था। लोग छोटे छोटे दृश्यों को देखकर ही खुश हो जाते थे। पहले बहुत ज्यादा फिल्म भी आता था, अब उतना नहीं आता। एक आता है लेकिन तहलका मचाता है वही जिसका स्टोरी बहुत बढ़िया रहता नहीं होता ऐसा। एक आया बहुत आगे चला गया, स्टोरी पे चलता है। अब पहले स्टोरी पे नहीं चलता था, पहले बस आ गया कुछो दिखा रहा है, उसमें देखते थे हम एक मुक्का मारा तो इतना दूर मर के गया। होता है ना ऐसा, फिल्मों में एक बात दिखाया जाता है ना कि गोली मारता है तो अगर तुम एक झपड़ मार देता है ना, वो जो विलन का आदमी रहता है उसको एक झपड़ मारता तो मर जाता है, और हीरो को गोली भी 3 गो लगे तब उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो खड़े नहीं हुआ, मार भी रहा है। अरे कभी कभी तो ये भोजपुरी वाले तो उससे भी आगे निकल गए बेचारे। भोजपुरी वाले क्या किए, उसको मार के, गोली मार के जमीन में दफना दिया, तभी कोनो ओकरे परिवार पे दिक्कत आया, वो गाना गाया आजा आजा, उसके अरे उसके कान में पता नहीं कैसे आवाज चला गया, वो ओकरा अंदर में एकदम दिखा रहा है कि ये कान में गया, ये मारा एक मुक्का। अरे एक मुक्का मारोगे अगर जमीन में तो खाली वो तो नहीं दूर ना उड़ेगा जी, वो पूरा एक मुक्का में पूरा ओकर कब्र का मिट्टी उड़ जाता है ऊपर एकदम, वो आके बचा लेता है। वाह, एकदम आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया। ये भोजपुरी वाले, और हम लोग नहीं, हम तो देख भी नहीं करते। और घर के जो बकलोल सब आदमी है वो सब जो भोजपुरी के देखता है, थोड़ा सा दिमाग कम हो तो दिखता है वही वही, और वो देख खुश है, देखो आ गया आ गया। अरे तुमको बेवकूफ बना दिया, वो उसे आ सकता है जी। सासाराम दफनाया है और जमुहार में झगड़ा हुआ है ओइजा से चिल्लाया, ओइजा से हुआ आया, और तब तक उसका गोली नहीं छूटा अभी। का बेवकूफ बनाया है, टेम्पू से भी पकड़ के जाएगा बेचारा वो तो अब वो 30-35 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बुलेट ट्रेन से भी जाएगा तो 10 मिनट लगेगा ना, वो 2 मिनट में पहुंच जाता है जा, एकदम दौड़त जाता है। ऐसा कौन छलांग लगा रहा है, इतना में तो तू तो अमेरिका पहुंच जाएगा 8 मिनट में। पहले के लोगों में आज की तरह सिनेमा के प्रति आकर्षण नहीं था। सीरियल वाले उससे भी आगे निकल गए। सीरियल वाले में तो उतना खतरनाक दिखाया, गोली मार दिया, अब गोली अब चल रहा है, बीच में वो आता है म्यूजिक, धुम धुम आता है कि नहीं आता वैसा, वही आता है। अब अब वो मुंह ऐसे करा, अब वो मुंह कर रहा है ऐसे, समन के पहले मुंह दिखाएगा 8 मिनट गोली ऐसे है, समन का मुंह दिखा रहा है। तब तक पता चला सीरियल का टाइम अगले क्लास में देखिए, अगले दिन देखिए, फिर अगले दिन वजह से शुरू होगा। अब घर की औरतें मुंह बा के देख रही है कब गोली लगेगा, अब गोली लगेगा। तब तक पता चला सब्जी जल गया, उधर गोली नहीं लगा अरे ये गोली ऐसे चल रहा है, एकदम लग रहा है कोई इंतजार कर रहा है, एकदम म्यूजिक चल रहा है, धूम दोनों ऐसे करते 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 5 बार से घुमाएगा। चलो सपोज दैट गोली लग गया जाके बेचारे में गोली लग गया, अब अगर गिरने में 2 दिन लगेगा। अभी वो ऐसे करेगा अरे आज अब नौटंकी है लगने के बाद 3 बार घूमेगा, सब लोग उसके तरफ देखेंगे, फिर आराम से गिरेगा। तब तो कोई लाके सोफा नीचे डाल देगा, कोई बिछौना डाल देगा,
वो जब हाल है, नौटंकी इतना बड़का दिखता है सब। तुम लोगों में कोई सीरियल देखता है? सीरियल मत देखना। दृश्यों को ही देखकर खुश हो जाते थे, जैसे समुद्र स्नान का दृश्य, कारखाने से छूटते हुए मजदूरों के दृश्य आदि। इसीलिए शुरुआती दिनों में आज की तरह कहानी पर आधारित सिनेमा नहीं थी। आज की तरह कहानी पर आधारित सिनेमा नहीं थी। भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया? तो भारत में पहली बार सिनेमा 6 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई के वाटसन होगा, यहाँ पे वाटसन होटल में सिनेमा दिखाया गया। किस होटल में दिखाया गया? वाटसन होटल में। अगला, कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया? तो मिस्टर स्टीवेंसन नामक अंग्रेज सज्जन थे, उन्होंने ही कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना की, सिनेमा का हॉल का स्थापना किया। पहली फीचर फिल्म कौन थी? भक्त पुंडलिक। कौन थी? भक्त पुंडलिक। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म कौन थी? तो दादा साहब बनाए थे एगो फिल्म लंका दहन। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म कहा जाता है, लंका दहन ही पहली बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म थी। शुरुआती दौर में फिल्म को लोग क्या कहते थे? तो लोगों को इस बात से बहुत अचंभा था कि तस्वीरें नाचती फिरती और चलती फिरती दिखाई पड़ती थी। लोग शुरुआती दौर में फिल्म को साइंस का करिश्मा मानते थे। उस समय फिल्म को बायोस्कोप कहा जाता था। आप लालपन की बेगम पढ़े, उसमें आया बायोस्कोप की पुतरिया एक जगह आया था, तो वैसा ही उस समय क्या कहा जाता, उसको बायोस्कोप कहा जाता था। और एक और इसमें क्वेश्चन है बच्चों, राजा हरिश्चंद्र क्या है, ऐसे हो गया। हाँ, राजा हरिश्चंद्र फिल्म में स्त्रियों का पाठ भी पुरुषों ने ही किया था, क्यों? तो श्री फिरोज रंगूनवाला ने पहले तो बेसिया वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन बाद में कैमरा के सामने आने पर वे शर्मा गई और कुछ को तो उनके संरक्षक ही भगा ले गए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर सांडुके को ही बनना पड़ा। तो पहले के जो फिल्म आता था उसमें स्त्रियों का पाठ भी पुरुष ही करते थे। तो इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 5 का खत्म हुआ।